नमस्कार, योगामय लाइफ पर आप सबका स्वागत है। हैप्पी विजयदशमी, हैप्पी दशहरा। रावण को जलाया जाता है विजयदशमी के दिन और एक परंपरा चली आ रही है जिसका वास्तविक मीनिंग है रावण। ऐसा नहीं कि रावण चले गए हैं, रावण अब भी हैं और उससे भी ज़्यादा जोरदार तरीके से हैं जिन रावण की बात रामायण में होती है। आजकल उससे भी बड़े बड़े रावण हैं। हमने नवरात्रि में आपको 9 दिन लगातार वीडियोस दिए ताकि आप साधना कर सकें, आराधना कर सकें, देवी की पूजा कर सकें। आज का जो वीडियो है वो भी साधना से संबंधित है। ये साधना ऐसी चीज़ है, ये भक्ति कहें या कुछ भी कह सकते हैं, डिवोशन कह सकते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन देने की कोशिश करूँगा तो इतनी बात कहूँगा कि स्वयं को जानने की प्रक्रिया, जैसे जैसे स्वयं को जानने की प्रक्रिया शुरू में, हालांकि स्वयं को जानने की प्रक्रिया उतनी शुद्ध नहीं होती जो बाद में शुद्ध होती चली जाती है। बाद में उसका मीनिंग समझ आने लगता है कि मैं स्वयं को जानूंगा कैसे और स्वयं मैं हूँ कौन, और जब जान लूँगा तो तब होगा क्या। अब इस दिन जो है आज्ञा चक्र पर ध्यान किया जाता है। हमने जो 9 दिन आपको चक्र साधना के बारे में बताया, जिसमें आज्ञा चक्र पे भी ध्यान किया, शस्त्रार चक्र पे भी किया, लेकिन खास तौर पे इस दिन जो है आज्ञा चक्र पे ध्यान किया जाता है। यहाँ कठुस्थ है, इसके पीछे आज्ञा चक्र है। यहाँ पे भी ध्यान कर सकते हैं, इस जगह पे भी, ये भी ध्यान करने की ही जगह है। अक्सर हम यहीं पे ही ध्यान करते हैं, तो यहाँ पे भी ध्यान कर सकते हैं। जब हम साधना करते हैं तो साधना करने के थोड़ी देर बाद जो है ना, किसी न किसी चक्र पे ऊर्जा अपने आप बहने लगती है। तो कोशिश करनी चाहिए उसी चक्र पे साधना करनी चाहिए जिस चक्र पे ऊर्जा बह रही हो। यहाँ पे किसी प्रकार से भी साधना की जा सकती है, प्राणायाम से की जा सकती है, ओम के उच्चारण से की जा सकती है, किसी और मंत्र के उच्चारण से भी की जा सकती है। और ज़रूरी भी नहीं कि मंत्र के उच्चारण से ही करें, वैसे भी कर सकते हैं। किसी मुहूर्त का भी ख्याल रख सकते हैं। लेकिन समझना होगा कि चेतना क्या है, एकाग्रता क्या है। 10वें दिन जो है, अगर 9 दिन जो है अच्छे से साधना हो गई है तो 10वें दिन इस पॉइंट पे अवश्य पहुँचेंगे कि चेतना क्या है और एकाग्रता क्या है, इन दोनों के अंदर क्या संबंध है, क्या इन दोनों के संबंध को कैसे समझा जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है, क्या इन दोनों को मिलाना आवश्यक है, चाहे इन दोनों को हटाना आवश्यक है। ध्यान करें तो करें कैसे, रियल मीनिंग ऑफ मेडिटेशन। उससे पहले सारे के सारे इस जगह पे पहुंचाने के लिए हम भी ध्यान की बहुत सारी विधियां हमने बनाई हैं, अपने ऑनलाइन कोर्सेज में आप सब लोगों को देते हैं। लेकिन जो इसका रियल मतलब है, ध्यान का मतलब ऐसे समझ नहीं आता। मैं भी बहुत सारे वीडियो बनाता हूँ, बहुत सारे लोगों को कंसल्टेशन देता हूँ थ्रू आउट द वर्ल्ड, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं ध्यान जैसा है वैसे समझा सकता हूँ। ऐसा मैं नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है। एक इशारा कर सकता हूँ कि ये ध्यान है, समझना खुद को है। और जब वो मेरे इशारे को कोई समझता है, ऐसा नहीं कि समझते ही वो ध्यानस्थ हो जाता है, उसको बहुत लंबा समय लगता है, क्योंकि थिंकिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करना बड़ा ज़रूरी है। अगर मैं किसी को कंसल्टेशन दे रहा हूँ, गाइडेंस दे रहा हूँ, तो मुझे उसके थिंकिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करना बड़ा ज़रूरी है कि ये व्यक्ति क्या सोच रहा है। इसलिए जब आप मुझसे फ़ोन पे बात करते हैं तो मैं तभी समझ जाता हूँ कि आपका थिंकिंग पैटर्न क्या कह रहा है, आपका कौन सा चक्र एक्टिव है, कौन सा चक्र एक्टिव नहीं है, क्या आपको आगे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो खुद के भी ऑब्जर्वेंस आ जाती है। ऑब्जर्वेंस जब आती है तो फिर पता लगता है कि भाई क्या चेंजेस मेरे अंदर आ रहे हैं और क्या मुझे आगे। एक समय ऐसे आता है कि आपको पता लग जाता है कि आगे आपको करना क्या है, किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से जीना है, किस तरीके से चलना है और कैसे जीवन यापन करना है। ये सारा यहाँ पैदा होता है इस जगह पे, विजयदशमी के दिन, जीत के दिन। अब आपने जो जो किया नवरात्रों के दिन में, आपने जीत हासिल की। अगर की तो सभी नहीं कर सकते, डिपेंड करता है कि खाली नवरात्रों की बात भी नहीं है, लंबी साधना करते आ रहे हैं। नवरात्रों के दिन तो जो है एक बड़े हेल्पफुल होते हैं, इन दिनों में एनर्जी का लेवल अच्छा होता है, बस इतनी सी बात है। ऐसा नहीं कि नवरात्र आ गया, आपने साधना कर दी और आप बहुत बड़े संत बन गए, ऐसी भी कोई बात नहीं है। बस इन दिनों में थोड़ा हाइकअप मिलता है, थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा एनर्जी मिलती है, बाहर से बूस्टअप मिलता है, ये इन दिनों का फ़ायदा होता है। 9 दिनों में अगर अच्छा बूस्टअप मिल गया तो 10वें दिन विजयदशमी हो जाएगी, विजय हो गई।
तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। विजयी हो जाता है ना आदमी, तो उसको सब कुछ समझ आ जाता है। सभी लोग उसके सामने डिटेलिंग करते हैं कि यहाँ से आ रहे, यहाँ से जीते, सारा कुछ उसके सामने क्लियर हो जाता है। आगे क्या करना है वो भी उसको क्लियर हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सबका। और ऐसी साधना करते रहिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिन मंगलमय हो।